हाँ, और आज हमारे पास पौष मास की कथा का 16वां अध्याय है। और इसकी कहानी हमें कुछ ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां कहते हैं कि चमत्कार होते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो आपको वो ज्ञान दे दे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, या एक ऐसा सरोवर जिसमें डुबकी लगाने से आपके सबसे बुरे कर्म भी धुल जाएं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक तरह से आध्यात्मिक भूगोल की बातें हैं, जहां धरती के कुछ हिस्से सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना के केंद्र माने गए हैं। आज के स्रोत में हम ऐसे ही कुछ तीर्थों की यात्रा करेंगे जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन कथाओं के मुताबिक किसी स्थान में इतनी शक्ति आती कहाँ से है। क्या ये सिर्फ आस्था की बात है, या इन जगहों में वाकई कोई खास ऊर्जा होती है? चलिए, इसी सवाल के साथ इस गहरी और दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है रामकुंड। कुंड, जिसे रघुनाथ जी यानी भगवान राम का बनाया हुआ सरोवर बताया गया है। स्रोत कहता है कि इस जगह का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यहाँ किया गया छोटे से छोटा पुण्य कर्म भी, जैसे जैसे मुट्ठी भर अनाज का दान या कुछ देर का मंत्र जाप, वो अनंत गुना होकर फल देता है। और इस बात को साबित करने के लिए सुतीक्ष्ण मुनि की कहानी दी गई है, जो अगस्त मुनि के शिष्य थे। जब मैंने उनकी दिनचर्या के बारे में पढ़ा तो एक बात ने मुझे चौंका दिया। वो हर रोज भगवान राम के षडाक्षर मंत्र का 5000 बार जप करते थे। हाँ, और ये षडाक्षर मंत्र यानी 6 अक्षरों वाला मंत्र ओम रामाय नमः राम भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और 5000 बार जप करना ये दिखाता है कि उनकी तपस्या कितनी गहरी और अनुशासित थी। वो सरोवर में रोज स्नान करते थे और उन्होंने अपने क्रोध और इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। लेकिन यहां से बात असल में दिलचस्प होती है। इस तपस्या और उस जगह के मिले जुले असर से उन्हें कुछ ऐसी सिद्धियां मिली जो लगभग अविश्वसनीय लगती हैं। स्रोत कहता है कि उन्हें तीनों वेदों का ज्ञान बिना पढ़े ही हो गया। यही इस स्थान की महिमा है। वो दूसरों के मन की बात जान सकते थे, हवा में उड़ सकते थे, और यहाँ तक कि चींटियों जैसे छोटे से छोटे जीव की भाषा भी समझ सकते थे। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोकों में भी बिना किसी रोक टोक के आने जाने की शक्ति मिल गई थी। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसका मतलब ये है कि स्रोत के अनुसार सच्ची भक्ति और सही जगह पारंपरिक शिक्षा या मेहनत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? ये तो ज्ञान हासिल करने की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे नहीं लगता कि स्रोत पारंपरिक शिक्षा को कम आंक रहा है, बल्कि ये दो अलग अलग तरह के ज्ञान की बात कर रहा है। एक है विद्या, जो हम पढ़कर या सीखकर हासिल करते हैं। दूसरा है ज्ञान, जो अनुभव और चेतना के विस्तार से मिलता है। सुतीक्ष्ण मुनि को जो मिला वो ज्ञान था एक तरह की सहज और आंतरिक समझ। अच्छा। और रामकुंड जैसी जगह उस प्रक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करती है, जहां आपकी भक्ति सीधे ज्ञान में बदल जाती है। ये ज्ञान पाने का कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक अलग रास्ता है। तो रामकुंड हमें ज्ञान और सिद्धियां देता है, जो एक तरह से आध्यात्मिक तरक्की का बाहरी प्रदर्शन है। लेकिन कहानी का अगला पड़ाव जटा तीर्थ, वो किसी बाहरी शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि के बारे में है ना। और फिर सीधे जटा तीर्थ पर आती है, जिसकी कहानी रामायण की एक बहुत अहम घटना से जुड़ी है। ये वो जगह है जहां रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने ब्रह्मा हत्या के पाप से शुद्धि के लिए अपनी जटाओं को धोया था। अच्छा। इसीलिए इस तीर्थ की सबसे बड़ी शक्ति अंतःकरण की शुद्धि बताई गई है। अंतःकरण यानी हमारा मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार, इन सब का मिलाजुला रूप। तो ये तीर्थ सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं को साफ करने वाला माना गया है। हाँ, और कथा इस बात पर बहुत जोर देती है। जब महान ऋषि शुकदेव ने अपने पिता व्यास जी से पूछा कि मन की शुद्धि का सबसे पक्का उपाय क्या है, तो व्यास जी ने उन्हें यज्ञ, तप या दान करने को नहीं कहा। उन्होंने सीधे कहा, जटा तीर्थ में जाकर स्नान करो। ये बहुत दिलचस्प है कि मन जैसी एक जटिल और अमूर्त चीज के लिए उपाय इतना सरल और भौतिक बताया जा रहा है। सिर्फ एक जगह जाके पानी में डुबकी लगाना। यही सलाह वरुण देव ने अपने बेटे भृगु को दी, और दुर्वासा ऋषि ने भी यहीं स्नान करके ब्रह्मानंद पाया। आज के जमाने में कोई ये सुन सकता है कि किसी तालाब में नहाने से मन साफ हो जाता है और इसे अंधविश्वास माने।
तो क्या हम इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं? आप इसे उस नजरिए से देख सकते हैं, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक स्तर पर तीर्थ यात्रा करना अपने आप में एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपने घर का आराम छोड़कर कष्ट उठाकर किसी पवित्र स्थान तक पहुंचता है, तो वो पहले ही मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार हो चुका होता है। उस जगह पहुंचकर स्नान करना उस मानसिक शुद्धि का एक प्रतीक या रिचुअल बन जाता है, जो उस बदलाव को और मजबूत करता है। तो स्नान एक बाहरी क्रिया है जो अंदरूनी बदलाव का प्रतीक है। हाँ, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये माना जाता है कि जब भगवान राम जैसी दिव्य चेतना किसी स्थान पर कोई महत्वपूर्ण काम करती है, तो वो अपनी ऊर्जा की एक छाप वहां छोड़ जाती है। जटा तीर्थ की कहानी के अनुसार उस जल में वही शुद्ध करने वाली ऊर्जा समाई हुई है। तो जब एक श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ वहां डुबकी लगाता है, तो वो उस ऊर्जा से जुड़ता है। ये आस्था और उस स्थान की ऊर्जा का मेल है जो काम करता है। ये विचार के एक जगह किसी दिव्य घटना की ऊर्जा को सहेज कर रखती है, हमें कहानी के अगले पड़ाव अग्नि तीर्थ तक ले जाता है। बिल्कुल, जटा तीर्थ के बाद कथा लक्ष्मी तीर्थ का संक्षिप्त वर्णन करके अग्नि तीर्थ पर आती है, जिसकी कहानी सीधे सीता जी की अग्नि परीक्षा से जुड़ी है। जब सीता जी अग्नि से सुरक्षित बाहर आईं, तो स्वयं अग्नि देव प्रकट हुए। उन्होंने घोषणा की कि सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं और पूरी तरह से पवित्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विष्णु के हर अवतार में लक्ष्मी उनकी शक्ति बनकर साथ होती हैं। परशुराम के साथ धरणी, राम के साथ सीता और भविष्य में कृष्ण के साथ रुक्मिणी। तो जिस जगह पर यह घटना हुई वही अग्नि तीर्थ कहलाया। और जैसे अग्नि हर चीज को जलाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही ये तीर्थ भी पापों को जलाने वाला यानी उनसे मुक्ति दिलाने वाला माना गया। और इसी तीर्थ की शक्ति को समझाने के लिए स्रोत हमें एक बहुत ही मार्मिक और थोड़ी डरावनी कहानी सुनाता है। ये कहानी है पाटलिपुत्र के एक वैश्य पशुमान और उसके बेटे दुष्प की। कहानी बताती है कि दुष्प बचपन से ही बहुत क्रूर था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्हें मजाक में कुएं या तालाब में धकेल देता था और उन्हें डूबते देखकर खुश होता था। ये बहुत ही भयानक बात है। जब उसके इस अपराध का पता चला, तो जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। उसके पिता पशुमान, जो एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, उन्होंने राजा के सामने जाकर कहा कि इस लड़के को मृत्युदंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, जिसने पूरे नगर को सूना कर दिया वह मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है। ये पढ़ते हुए मैं एक पल के लिए रुक गया। एक पिता अपने ही बेटे के लिए मृत्युदंड मांग रहा है। ये धर्म और पुत्र मोह के बीच के द्वंद्व को बहुत ही कठोरता से दिखाता है। हाँ, ये उस युग के मूल्यों को दिखाता है जहाँ सामाजिक धर्म या धर्म को व्यक्तिगत संबंधों या मोह से ऊपर रखा जाता था। हालांकि नगर के लोगों ने विनती की तो राजा ने दुष्पुत को मृत्युदंड देने की बजाय देश निकाला दे दिया। लेकिन दुष्पुत सुधरा नहीं। जंगल में भटकते हुए उसने एक मुनि के आश्रम में शरण ली और वहां भी उसने मुनि के बेटे को पानी में डुबोकर मार दिया। तब क्रोधित मुनि ने उसे श्राप दिया, जैसे तूने मेरे निर्दोष पुत्र को जल में डुबोया है, तेरी मृत्यु भी जल में डूबने से ही होगी और तू मरने के बाद बहुत लंबे समय तक पिशाच बनकर भटकेगा। यहाँ एक सवाल उठता है, पिशाच से यहाँ क्या मतलब है? क्या ये एक भूत की तरह है या इसका कोई और गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? अच्छा सवाल है। कथा के संदर्भ में पिशाच एक ऐसी आत्मा है जो अपने हिंसक कर्मों और अतृप्त इच्छाओं के कारण धरती और परलोक के बीच फंस गई है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें बहुत कष्ट और पीड़ा होती है और आत्मा को शांति नहीं मिलती। और श्राप के अनुसार ऐसा ही हुआ। एक भयंकर बाढ़ आई और दुष्पुत उससे बचने के लिए एक मरे हुए हाथी के कंकाल में छिप गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कंकाल समेत समुद्र में बह गया और वहीं डूबकर मर गया। मरने के बाद वो श्राप के कारण एक भयानक पिशाच योनि में चला गया। ये कर्म के सिद्धांत को बहुत साफ साफ दिखाता है। अब कहानी घूमकर वापस सुतीक्ष्ण मुनि पर आती है। वो पिशाच जो कभी दुष्प था, भटकता हुआ उसी दंडकारण्य वन में पहुंचा, जहां अगस्त्य मुनि और सुतीक्ष्ण जैसे कई तपस्वी रहते थे। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब अगस्त्य मुनि ने अपने सबसे काबिल शिष्य सुतीक्ष्ण को बुलाया और उसे उस पिशाच के उद्धार का काम सौंपा। उन्होंने सुतीक्ष्ण से कहा कि वह अग्नि तीर्थ जाए और उस पिशाच की मुक्ति का संकल्प लेकर 3 दिनों तक स्नान करे। और यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है।
सुतीक्ष्ण ने अग्नि तीर्थ में स्नान किया और उसके स्नान के पुण्य प्रभाव से वो पिशाच अपनी कष्टदायक योनि से मुक्त हो गया। उसे एक दिव्य शरीर मिला और वो स्वर्ग चला गया। यहीं पर मैं थोड़ा उलझ गई। कर्म का सिद्धांत तो यही कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन यहाँ दुष्प जिसने इतने भयानक पाप किए उसका उद्धार सुतीक्ष्ण के पुण्य से हो गया। दुष्प ने तो खुद कुछ नहीं किया। क्या ये कर्म के सिद्धांत का खंडन नहीं करता? ये कर्म के सिद्धांत का खंडन नहीं करता, बल्कि उसमें एक और परत जोड़ता है। ये हमें कृपा और संकल्प की शक्ति के बारे में बताता है। कर्म का सिद्धांत एक आधारभूत नियम है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। इस कहानी के अनुसार जब कोई सिद्ध पुरुष जैसे सुतीक्ष्ण निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के कल्याण का संकल्प लेता है, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे के कर्मों के प्रभाव को भी बदल सकती है। और इस प्रक्रिया में अग्नि तीर्थ ने एक माध्यम का काम किया। बिल्कुल। सुतीक्ष्ण का पुण्य और संकल्प कारण था और अग्नि तीर्थ वो स्थान था जहां उस कारण को कार्य में बदलने की शक्ति थी। ये दिखाता है कि कर्म, कृपा और स्थान, ये तीनों मिलकर किसी के भाग्य को बदल सकते हैं। तो दुष्पु को उसके कर्मों का फल तो मिल रहा था, लेकिन सुतीक्ष्ण की कृपा ने उस फल को बदल दिया। सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने 3 अद्भुत जगहों के बारे में जाना। रामकुंड जो बिना पढ़े ज्ञान और सिद्धियां देता है, जटा तीर्थ जो मन और बुद्धि को भीतर से साफ करता है, और अग्नि तीर्थ जो किसी दूसरे की निस्वार्थ भक्ति से सबसे बड़े पापी का भी उद्धार कर सकता है। ये सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये भक्ति, कर्म और कृपा के जीवंत प्रतीक हैं। और इसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। सुतीक्ष्ण की कहानी ये भी दिखाती है कि हमारी साधना और हमारे अच्छे कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं होते। एक व्यक्ति की निस्वार्थ भक्ति और करुणा में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो दूसरों के दुखों को भी दूर कर सके। ये हमें पाप और पुण्य की एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाता है, जहां पश्चाताप, सही अनुष्ठान और किसी पुण्य आत्मा की कृपा मिलकर सबसे बुरे कर्मों के चक्र को भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इन कथाओं में बताया गया है कि किसी दिव्य घटना से एक स्थान पवित्र हो जाता है, तो ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। अगर कोई महान पुण्य किसी जगह को पवित्र बना सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या कोई बहुत बड़ा पाप या अत्याचार किसी जगह की ऊर्जा को दूषित कर सकता है? और अगर पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो सकती है, तो आज के समय में जब हम उन्हीं पवित्र नदियों और सरोवरों को प्रदूषित कर रहे हैं, तो इसका हमारी आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ता होगा? ये हमें अपने ग्रह की आध्यात्मिक पारिस्थितिकी या स्पिरिचुअल इकोलॉजी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।